बताइए, और बचा उदासी तो बताइए। यद्यपि हनुमान जी ने इशारे से बहुत कुछ बताया, मगर कुछ समझ में नहीं आया। मेरी सौतेली माता जी ने पिताजी से किसी समय में 2 वचन लिए थे। वो 2 वचन पूरा करने का इसरार लिया था। उन्हें पूरा करने के लिए मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और छोटे भाई भरत के लिए राज तिलक का इसरार किया था। मैंने खुशी से उनका हुक्म मंजूर किया। इधर भाई लक्ष्मण और मेरी पत्नी सीता जी ने भी साथ आने के लिए मजबूर किया। 13 वर्ष वनों में इसी तरह घूमते फिरते निकल गए और 14 वर्ष शुरू होते ही पंचवटी में डेरे डाल दिए। एक रोज दुष्ट रावण हमें धोखा देकर मेरी तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता जी को चुरा ले गया। उनकी तलाश में मैं आवारा फिर रहा हूं और जंगलों में मारा मारा फिर रहा हूं। हाँ हाँ, अभी चंद रोज हुए, एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुई जा रही थी और बड़े जोर से चिल्ला रही थी और उस दुष्ट को बेशुमार ताने देती थी और अपने नजदीक तक नहीं आने देती थी। अलबत्ता उन्होंने मुझे देखकर कुछ जेवर मेरी तरफ फेंके, वो मैंने उठा लिए। आप इनकी पहचान कीजिए और अपना अच्छी तरह इत्मीनान कीजिए। अफसोस, दिन हमारे गर्दिश में आ गए। जेवर तेरे प्यारी मुझे बुला गए। महाराज, जरा अपनी तबीयत को संभालिए। इस किस्म का रुदन मेरे कलेजे में नासुर ना डालिए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह जख्म खाए बैठा हूं और अपनी प्राण प्यारी को हाथ से गवाए बैठा हूं, वरना मुसीबत के लिहाज से मेरी तकलीफें आपसे ज्यादा हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी के दिन बेकायदा हैं। भ्राता जी, आप इन जेवरों की पहचान करना। भ्राता जी, ना मैं इन जेवरों को जान सकता हूं और ना इनमें से किसी की पहचान कर सकता हूं। हाँ, अगर किसी पांव का जेवर हो तो मुझे दिखाइए, मैं उनकी अच्छी तरह पहचान कर सकता हूं। क्योंकि जब मैं प्रातः ही
माता जी के पास जाता था और अपना सिर उनके चरणों में झुकाता था, तो उस वक्त पाँव का जेवर मुझको नजर आता था। इसके अलावा मैंने आज तक उनके सम्मुख नजर नहीं मिलाई। अच्छा, इसकी पहचान करो कि क्या कभी ये सीता जी ने पहना था? बेशक ये माता जी के पांव का गहना है। लक्ष्मण, तुम धन्य हो। आपकी इस शर्म लज्जा का क्या कहना। यह भी भाई है जिसने प्रेम भक्ति की वो मिसाल पैदा की जो आज तक देखने और सुनने में नहीं आई। इधर वो मुझकम्बक का भाई जिसको अपने छोटे भाई की स्त्री ही भाई और मुझको घर से निकाला और जंगलों की सैर करवाई। आश्चर्य यह है कि आप दोनों सौतेले भाई हो जिनकी मित्रता का गीत जवाना गाता है, और वो कम्बक मेरा सगा भाई कहलाता है। मगर इस दुश्मनी की कोई तो वजह होगी, जरा पूरा हाल बताइए। प्रभु, एक समय की बात है। एक दैत्य भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारा। भाई बाली किसी की ललकार को ठुकराते नहीं थे और युद्ध मैदान में चले जाते थे। बाली के पराक्रम के आगे धुंध भी टिक नहीं सका। महज कुछ ही पलों में परास्त हो गए और भाई बाली ने उनका वध कर दिया और इसके बाद दुंदुभी के सर को हवा में घुमाकर फेंक दिया। इससे दुंदुभी का शव कई टुकड़ों में बंट गया और इस दौरान दुंदुभी के शरीर से रक्त प्रवाहित होकर मतंग ऋषि के आश्रम पर जा गिरा। इससे क्रोधित होकर मतंग ऋषि भाई बाली को श्राप देते हैं। वो ऋषमुख पर्वत पर आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी।